स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 12 हिंदी गद्य के विकास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को देख रहे हैं, जिसमें कि पिछली वीडियो में मैंने 95 प्रश्न के लगभग करा दिया है और यह वीडियो 2 भागों में आई है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 96 देखिए, निम्न में से नाटककार हैं, तो नाटककार मोहन राकेश जी हैं। प्रश्न संख्या 97 देखिए, गिरती दीवारें के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं और यह एक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 98 देखिए, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। 99 देखिए, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक, तो छायावादोत्तर को शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं, तो इस युग के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 100 देखिए, सन 1957 में पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत हुए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 1957 में पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत हुए थे। प्रश्न संख्या 101 देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था समाजवाद पर, यानी समाजवाद उनका एक आलोचना है। इस आलोचना पर उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 102 देखिए, वेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है और इसमें बेकन के प्रसिद्ध निबंधों का अनुवाद किया गया है। प्रश्न संख्या 103 देखिए, कन्यादान निबंध है और इसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के बड़े ही सशक्त निबंधकार रहे हैं और इन्होंने हिंदी में मात्र 6 निबंध ही लिखे हैं और इन्हीं 6 निबंधों से ही इनकी गणना जो है बड़े बड़े गद्य लेखकों में होती है। प्रश्न संख्या 104 देखिए, विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा, तो विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा एक कहानी संग्रह है और यह संग्रह राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है और इसमें 20 कहानियाँ लिखी गई हैं और 20 कहानियाँ बिल्कुल काल्पनिक हैं। 105 देखिए, अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध में संकलित है, तो उनका आत्मनेपद निबंध संग्रह में संकलित है। प्रश्न संख्या 106 देखिए, हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ हैं, तो व्यंग के आधार स्तंभ हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी सबसे बड़े व्यंगकार हैं। और 107 देखिए, खलील जिब्रान के दी मैड मैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो राय कृष्ण दास जी ने किया था। प्रश्न संख्या 108 देखिए, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये एक निबंध संग्रह है, किसका है, तो यह निबंध संग्रह जैनेन्द्र कुमार जी का है। 109 देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा, तो ये इसकी विधा ये उपन्यास है। पढ़ने पे लग रहा है कि ये आत्मकथा होगा, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है, यह उपन्यास है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 110 देखिए, इनमें से कहानी है, इनमें से कहानी है अपना अपना भाग्य। बाकी जो तीनों है ये तीनों एकांकी है। प्रश्न संख्या 111, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में योगदान, तो ये श्याम सुंदर दास जी का योगदान सबसे ज़्यादा है। 112 देखिए, अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण, तो अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है रेखा चित्र। प्रश्न संख्या 113 देखिए, आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है, तो आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध गद्य गीत से है और गद्य गीत जो है साहित्य की सबसे आधुनिक विधा है और इस गद्य गीत के रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 114 देखिए, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती मानी जाती है। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं और यह सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 115 देखिए, तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है, यह निबंध विधा की रचना है और इस निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। प्रश्न संख्या 116 देखिए, आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं, तो आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार मोहन राकेश माने जाते हैं।
प्रश्न संख्या 117 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो इनकी रचना है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक विधा में लिखा गया रचना है और इसमें ये जो नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, तो इसमें भारतेंदु जी ने मांसाहार के कारण की जाने वाली हिंसा पर व्यंग्य किया है और यह सन 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 118 देखिए, चिद्विलास के लेखक हैं, तो चिद्विलास एक निबंध संग्रह है और इसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न संख्या 119 सदल मिश्र की रचना, तो सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। प्रश्न संख्या 120 देखिए, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा, तो इसका आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यह सन 1970 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 121 देखिए, द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। प्रश्न संख्या 122 डायरी विधा के लेखक, तो डायरी विधा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्रश्न संख्या 123 मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है, तो यह निबंध विधा से संबंधित है और इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। प्रश्न संख्या 124 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी, तो इनकी प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। यह हिंदी कहानी का माइलस्टोन माना जाता है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। प्रश्न संख्या 125 देखिए, द्विवेदी युग के लेखक, तो ये सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 126 देखिए, अशोक के फूल निबंध के लेखक, तो अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 127 देखिए, द्विवेदी युग की पत्रिका, तो द्विवेदी युग की पत्रिका हंस है और द्विवेदी युग की अन्य पत्रिकाओं की बात की जाए तो सरस्वती, इंदु, माधुरी, प्रभा आदि भी पत्रिकाएं द्विवेदी युग की ही हैं। प्रश्न संख्या 128 देखिए, सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार हैं, ये ध्यान रहे। प्रश्न संख्या 129 देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है, तो यह भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से संग्रहित है और ये जो भाषण दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था बलिया के मेले में। प्रश्न संख्या 130 देखिए, मर्यादा और टुडे के संपादक, तो मर्यादा और टुडे के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। संख्या 131 देखिए, किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था, तो राहुल सांकृत्यायन का नाम केदार पांडे था, लेकिन जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो ये अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रख लिए। प्रश्न संख्या 132 देखिए, रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था, तो यह इंदौर शहर में स्थित था। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि रॉबर्ट नर्सिंग होम संस्मरण विधा की रचना है जिसके रचनाकार कन्हैया लाल प्रभाकर की जी हैं। प्रश्न संख्या 133 देखिए, सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक, तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। प्रश्न संख्या 134 देखिए, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। प्रश्न संख्या 135 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है, तो ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय जी को माना जाता है। और अगर ललित निबंध का अर्थ देखें तो ललित का अर्थ होता है सुंदर और यह निबंध का एक प्रकार है जिसके प्रमुख जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, विवेकी राय हैं। ये सभी लोग जो है ललित निबंधकार माने जाते हैं और ललित निबंध को विषय प्रधान और व्यक्तिनिष्ठ निबंध भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 136 देखिए, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, तो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल भारतेंदु युग को माना जाता है क्योंकि गद्य की रचना भारतेंदु युग से ही शुरू हुई है। प्रश्न संख्या 137 देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संस्कृति के 4 अध्याय सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, यानी दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार इस लेख पर मिला था। प्रश्न संख्या 138 देखिए, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 139 देखिए, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। तो रेखा चित्र पर आधारित रचना अतीत के चलचित्र है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है, जिसका प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में हुआ था। और इसमें लेखिका ने रामा, भाभी, विंदा, घीसा, अभागी आदि 11 चरित्रों को लिखा था। यानी प्रश्न संख्या 140 देखिए, बेईमान की परत के रचनाकार। तो बेईमान की परत के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार है। प्रश्न संख्या 141, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर है। प्रश्न संख्या 142 देखिए, कल्प वृक्ष के रचनाकार। तो कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कल्प वृक्ष एक निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 143 देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रश्न संख्या 144 देखिए, पाणिकालीन भारत के लेखक। तो पाणिकालीन भारत के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रश्न संख्या 145 देखिए, शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है। तो शिकायत मुझे भी है यह निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रश्न संख्या 146 देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां जी हैं। प्रश्न संख्या 147 देखिए, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक। तो श्री चंद्रावली नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या 148 देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। 149 देखिए, हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है। तो हिंदी कहानी का जनक किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी ने ही इंदुमती पहली कहानी लिखी थी। प्रश्न संख्या 150 देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। यानी आदिकाल के कई नाम हैं, अलग अलग लेखकों ने नाम अलग अलग दिया है। तो जिसमें सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। और रामचंद्र जी ने वीरगाथा काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल, यानी चारण काल और संधि काल, ये दो नाम दिए हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल कहा है। 151 देखिए, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रश्न संख्या 152 देखिए, लहरों के राजहंस की विधा। तो यह नाटक विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 153 देखिए, किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। तो यह रानी नागवती की कहानी के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रश्न संख्या 154 देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। तो इनकी रचना है कुटज। कुटज एक निबंध है। प्रश्न संख्या 155 देखिए, साहित्य और समाज निबंध के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न संख्या 156 देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो यह आत्मकथा विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 157 देखिए, वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। तो वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता युद्धों का सजीव वर्णन। प्रश्न संख्या 158 देखिए, निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो सूरदास जी, दूसरा ऑप्शन जो है सूरदास जी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, सगुण भक्ति धारा के। और जायसी, मंझन, कुतुबन ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 159 देखिए, लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। तो लक्ष्मीपुरा के लेखक शिवदान सिंह चौहान है। यह एक रिपोर्ताज विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 160 देखिए, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। प्रश्न संख्या 161 देखिए, संस्मरण विधा की रचना है। तो संस्मरण विधा की रचना दीप जले शंख बजे है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्रश्न संख्या 162 देखिए, कालिदास की लालित योजना के लेखक। तो कालिदास की लालित योजना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और यह एक आलोचना ग्रंथ है। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए आज के लिए बस इतना ही।
अगले प्रश्नों का जो उत्तर है आगे की वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।